हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अब तक सिर्फ हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, अब तक हम सिर्फ साइंस के वीडियोस देख रहे थे और एसएसटी के वीडियोस देख रहे थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के वीडियोज़ हमने देखे थे। ठीक है, मगर अब हम देखने वाले हैं मैथ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में और शुरुआत कर रहा हूं मैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स से। मैं क्लास 6th की भी कराऊंगा, 7th की भी कराऊंगा, 8th की भी कराऊंगा, 9th की भी कराऊंगा, प्रोबेबली समय मिला तो 10th की भी कराऊंगा। तो ये लंबा प्रोजेक्ट है, मगर हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब एक साथ तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डाल सकता, मगर धीरे 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 करके चीज़ें मैं बहुत आगे तक ले जाऊँगा। ठीक है, बूंद बूंद करके क्या बढ़ता है, गढ़ा बढ़ता है। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर भी शुरुआत करते हैं। तो आई एम श्योर आपको मैथ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका मेरा एज ऑलवेज वही रहता है जैसा मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है या फिर एसएसटी पढ़ाई है या फिर साइंस पढ़ाई है। मैं हमेशा बेसिक्स के साथ पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैथ में भी हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज ले ली और चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी करें ताकि आपकी मैथ में जो कमांड है अच्छी हो सके। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप सारी वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है, तो क्लास 8th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। लेक्चर्स ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, और उसमें थोड़े थोड़े टॉपिक हम करके कवर करेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं मगर छोटे रहेंगे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये जो बुक है ये एनसीईआरटी बुक है, जो कि आपके सीबीएसई सिलेबस में भी काम आएगी, एज वेल एज राजस्थान बोर्ड का जो मतलब सिलेबस है वो भी अभी रिसेंटली चेंज हो गया, वहाँ पर भी काम आएगी। और ये वाला टॉपिक कहीं भी मिले हर जगह पर काम आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे, टेंशन मत लो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एल्जेब्रा उसका पार्ट है। ये पहली चीज़ ध्यान रखना, किसका पार्ट है, एल्जेब्रा का पार्ट है। और एल्जेब्रा क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जो हम गणित पढ़ते हैं, गणित की एक ब्रांच है जिसको बीज गणित के नाम से भी जानते हैं, एल्जेब्रा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स। पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लें और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लिखते जाएं ताकि आपके बेसिक्स भी वहाँ पर कवर हो जाए। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज वेरिएबल। तो अब देखेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। कांस्टेंट, देखो हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। सिंपल सा मतलब ध्यान रखना, कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, फिक्स वैल्यू रहती है। कैसी वैल्यू रहती है, फिक्स, जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी हमेशा क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है अराउंड दी सन। तो पृथ्वी लगातार किस में है, मोशन में है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ फिक्स क्या चीज़ है, अब जैसे मान लो ये बोर्ड मैंने फिक्स कर दिया इस जगह पे, तो ये इसी जगह पे जब तक इसको हटाया ना जाए तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर इसको मैथ की भाषा में बात करें तो जैसे ये नंबर जो होते हैं, अपने जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। 7 कहीं भी रख दो 7 ही रहेगा, 7 कहीं भी रखो 7 ही रहेगा, 7 की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब भी कभी कोई बोले एक कांस्टेंट है तो समझ लेना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, फिक्स होगी। इसमें क्या आते हैं, जनरली नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। दूसरा वेरिएबल क्या होते हैं, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जनरली हम जैसे ए बी सी डी एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये कैपिटल स्मॉल जितनी भी ABCD हैं या जितने भी कुछ सिंबल और होते हैं, जैसे लैम्डा हो गया और भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल। जैसे एग्जांपल दूं,
जैसे यहाँ पे सपोज x प्लस 2 बराबर 6 है, x प्लस 2 बराबर कितना है 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2, x बराबर 4। अभी x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। सपोज ये एक मतलब इक्वेशन है। अगर इसको मैं दूसरी तरह से लिख दूं, सपोज x प्लस 3 बराबर 6, मैंने 2 की जगह पे कितना रख दिया 3 रख दिया, तो x की वैल्यू अब कितनी आएगी देखो, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो अभी x की वैल्यू कितनी आ रही थी 4, अब कितनी आ रही है 3। x क्या हो गया था यहाँ पे वेरिएबल। एक और देखो इसको देख लेते हैं, x प्लस 4 बराबर 6 ले लो, यहाँ पे एक मैंने चेंज कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई 2 आ गई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है वेरिएबल, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट। तो ध्यान देना, वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू कैसी होती है डिफरेंट होती है, चेंज हो सकती है, प्लेस टू प्लेस उनकी वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं या कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनमें इनकी वैल्यू क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। दूसरा है कांस्टेंट, कांस्टेंट जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे मैं अगर कहूं एग्जांपल दूं 2x प्लस 3, ये क्या हो गई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई। तो यहां पर देखो 2 क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया वेरिएबल हो गया, और 3 क्या हो गया ये कांस्टेंट हो गया। अब बीच में यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस जो है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब आपको पता है मैथ में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में मेनली 4 ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन का काम करते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथ में कई बार आप मल्टीप्लाई करते हो, कई बार डिवाइड करते हो, कई बार ऐड करते हो, कई बार सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनके लिए कुछ ऑपरेटर्स बनाए गए हैं। तो ये 4 ऑपरेटर आपको ध्यान रखने हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें 3 4 चीज़ यानी कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स में जनरली क्या आते हैं आपकी ये जो ABCD है इनको हम क्या मान के चलते हैं वेरिएबल्स मान के चलते हैं। जैसे मैथ में आपने देखा होगा लेट, अगर कोई चीज़ की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज x, कई बार वैल्यू मान लेते हैं ना x, अब हमें पता नहीं x की वैल्यू क्या है, हर क्वेश्चन में x मान के चलते हैं और हर क्वेश्चन में जनरली x की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये x क्या हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर क्या बनाते हैं एक्सप्रेशन बनाते हैं। ऑपरेटर्स, मैथ में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा। लास्ट बचा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टार्ट कर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अगर कोई पूछ ले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ए मैथमेटिकल फ्रेज विद कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स। कांस्टेंट में आपको पता है नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं नंबर्स आते हैं। वेरिएबल में आपको पता है ये ABCD, जनरली इनको हम किस में ले लेते हैं वेरिएबल्स में ले लेते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स में आपको पता है ये क्या आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये किस में आ जाएंगे ऑपरेटर्स में। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें 3 चीज़ होती हैं। कितनी चीज़ होती हैं 3। नंबर 1 कांस्टेंट, नंबर 2 वेरिएबल और नंबर 3 ऑपरेटर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल सही समझते हैं कैसे। जैसे अगर मैं कहता हूँ मान लो 3x, तो 3x क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। कैसे देखो, इसको फैक्टराइज करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 नंबर है तो नंबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मल्टीप्लाई क्या है ऑपरेटर है, क्या है ऑपरेटर, और x क्या है वेरिएबल। बताओ उसमें तीनों चीज़ हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा 3x एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ध्यान रखना। दूसरा एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं कहूँ 2x प्लस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। कैसे देखो 2 क्या हो गया कांस्टेंट, x क्या हो गया वेरिएबल, और या फिर इसको हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3, तो 2 हो गया कांस्टेंट, 3 हो गया कांस्टेंट, ये ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लाई और ये भी ऑपरेटर, और x क्या हो गया वेरिएबल। आगे सारी चीज़ें और भी हम लिख सकते हैं, जैसे
3x² प्लस 4x प्लस 6 कुछ ऐसे करके मान लो, ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी लिख लो, मान लो एक और लिख लो जिसमें देखो 3 कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, 6 कांस्टेंट हो गया, x² ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, ये ऑपरेटर, प्लस ये भी क्या होगा, ऑपरेटर हो गया। तो सिंपल सा इतना ध्यान रखना है आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स। ये 3 चीज़ हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही हम डिस्कस किया हमने कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टर्म क्या होते हैं, टर्म्स के आधार पर फिर हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे करके उनके बारे में हम जानेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।